हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 19 दिसंबर को आईपीओस की जो है भरमार होने वाली है। मतलब 19 दिसंबर से आईपीओस की जो बरसात आप कह सकते हैं, बरसात होने वाली आईपीओस की। इतने सारे आईपीओस एक साथ आ रहे हैं। उन्हीं में से एक आईपीओ है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड का आईपीओ, जो कि 19 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सबसे पहले क्या है कि हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का एक अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह है उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल और अपस्टॉक के साथ बिल्कुल आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो इसका अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में चल रहा है 20 से 25% के बीच में। मतलब आप यूं मान के चल सकते हैं 100 से लेकर 120 रुपए के बीच में इसका अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। वैसे ग्रे मार्केट के प्रीमियम के भरोसे ना रहे, बट एजुकेशन पर्पस के लिए भी जानना जरूरी है। तो आज की तारीख में तो डिमांड वगैरह अच्छी बता रही है। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, तो उसका भी हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आईपीओज हैं, तो कंपटीशन रहेगा। तो बेस्ट आईपीओ चुनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी देखना जरूरी है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 16 साल हो गए हैं कंपनी को अपने ही सेक्टर के अंदर। तो कंपनी का नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इसका ज्यादातर जो फोकस है, जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, मतलब पावर ट्रांसमिशन मतलब क्या है, बिजली के जो खंभे वगैरह, जो जहां से बिजली आती है, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसका ज्यादातर इसका काम है। और उसके रिलेटेड जो भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये सप्लाई करती है कंपनीज को, जैसे मोनोपोल्स हो गए, खंबे हो गए, और कंडक्टर हो गए जिसको चालक वगैरह बोलते हैं, मतलब कंडक्टर वगैरह भी लगते हैं। फिर लेटेस्ट स्ट्रक्चर वो भी ये सप्लाई करते हैं। मतलब ये सारी चीजें खुद मैन्युफैक्चर भी करती है, सप्लाई भी करती है। अगर देखा जाए पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से इसका जो रेवेन्यू लगभग 83% का जनरेट होता है। और लाइटिंग जो प्रोडक्ट्स है वहां से 3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करती है, जैसे रोड, रेलवे, ब्रिजेस वगैरह, वो सारी चीजें भी ये कंस्ट्रक्ट करती है। तो वहां से 11% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और स्पेशली रेलवे से, रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह, वहां से 2% का इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। एक लमसम आपको बता रहा हूं। वो ज्यादातर इसका काम है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां से लगभग 86% टोटल। ये टोटल 200 पावर प्रोजेक्ट्स कर चुकी है 58 कंट्रीज में। काफी अच्छी बात है। विदेशों के अंदर भी इसकी सर्विस है, और इसी के कारण इसकी ऑर्डर बुक भी अभी 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की है। काफी अच्छी बात है। उसके अलावा टावर, कंडक्टर, मोनोपोल्स वगैरह ये सप्लाई वगैरह कर चुकी है। और अभी जो ऑर्डर बुक है 10,000 करोड़ रुपए की, उसमें से 90% ऑर्डर बुक पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी कंस्ट्रक्शन है उनकी है। और उसकी टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गुजरात के अंदर और गुजरात के आसपास दादर नगर हवेली, सीलवास के अंदर। तो कंपनी का सेक्टर वगैरह अच्छा है, सदाबहार बढ़िया सेक्टर है। फिर अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें 2022 से 2024 तक दिए गए हैं, और 30 जून 2024 मतलब FY25 के एक क्वार्टर के दिए गए हैं। तो एसेट्स देखते हैं, तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। 2800 करोड़ से 4800 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 2300 करोड़ से 4100 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू हुआ है। और अभी एक क्वार्टर का देखें तो 929 करोड़ रुपए है। तो अगर इसको 4 से गुणा कर दें तो कम आएगा। बाकी क्या है कि अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग रेवेन्यू आते हैं, तो पूरे ईयर का देखना ज्यादा सही रहता है। प्रॉफिट भी इसका साल दर साल बढ़ा है, 64 करोड़ से 233 करोड़ रुपए के आसपास। प्रॉफिट मार्जिन जो है 3-3.5% के थे, अभी 5.5% के आसपास है। तो काफी अच्छी बात है, मार्जिन भी बढ़े हैं। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसके अंदर बोरोइंग्स भी ज्यादा है, 603 करोड़ रुपए की। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से थोड़ा ज्यादा निकल कर आता है। और आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी फ्रेश इश्यू के जरिए, उससे कोई भी डेट वगैरह पे नहीं करी कंपनी, अपनी ग्रोथ के अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट में पैसा काम में लेगी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। आईपीओ के पैसे से थोड़ा बहुत डेट चुका लेते तो मुझे लगता है काफी अच्छी बात रहती। बाकी आरओई, आरओसी वगैरह 24% के आसपास काफी बढ़िया है। 15% से ऊपर हो तो बढ़िया बात है। पी करीबन 22 के आसपास का निकल कर आता है। और रेवेन्यू के मामले में, मतलब जो इसके पीयर्स वगैरह हैं, अभी जो साइड में आप देख सकते हैं लिस्ट, उसके अंदर तीसरे चौथे नंबर पर ये कंपनी आती है। और अदर कंपनीज का जो पी है 15 से लेकर 702 के बीच में। तो मतलब वैल्यूएशन सही है, ज्यादा महंगी आप नहीं कह सकते, ठीक है, बट फेस वैल्यू 2 रुपए है। प्राइस टू बुक है 4.7 का, और अदर्स का है 1.49 से लेकर 7.80 का। उस हिसाब से भी वैल्यूएशंस ठीक है। मतलब ना आप ज्यादा महंगी कह सकते हैं, ना आप इतनी ज्यादा सस्ती कह सकते हैं, ठीक है वैल्यूएशंस। और अर्निंग्स पर शेयर एक कल्पत्रु का 31 का इससे ज्यादा है, बाकी इसका 19 का है, बाकी सबसे ज्यादा है इसका अर्निंग्स पर शेयर, ये अच्छी बात है।
तो ओवरऑल डेट इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा है, बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह भी बड़े हैं, ये अच्छी बात लगी। बाकी फाइनेंशियली फंडामेंटली वैल्यूएशन वाइज ठीक है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 19 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 410 रुपए से लेकर 432 रुपए के बीच में। 34 मतलब 30 बोर्ड शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 838 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 400 करोड़ रुपए के, जो कि कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह के अंदर काम में आने वाले हैं। और ओएफएस है 438 करोड़ रुपए का। रिटेल पोर्शन 35% का रखा गया है। लिस्टिंग डेट है 27 दिसंबर को। तो ये कोई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एंजल अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैज पैरामीटर्स। तो सबसे पहला जीएमपी अभी अच्छी बता रही है 20 से 25% के बीच में। और दूसरा है वैल्यूएशंस भी ठीक है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। तीसरा एंकर लिस्ट वो आना बाकी है, सब्सक्रिप्शन वगैरह ओपन होना बाकी है। एंकर लिस्ट उम्मीद है कि ठीक ही आ सकती है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या है कि इसका सेक्टर अच्छा है, ये सदाबहार कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड जो सेक्टर है, और उसके अंदर भी इसका स्पेशलाइजेशन है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। उसके अलावा 58 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज दे चुकी है। इंडिया के अलावा बाहर भी इसका काम है, काफी अच्छी बात है। इसकी ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की है, ये भी काफी अच्छी बात है। फाइनेंशियली भी कंपनी ठीक नजर आ रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह बड़े हैं, और आरओई वगैरह बढ़िया है, मतलब काफी चीजें अच्छी नजर आ रही है। वैल्यूएशंस भी ठीक है। नेगेटिव क्या है कि नेगेटिव ये मुझे थोड़ा लगा, डेट इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा है। डेट पे करना चाहिए था आईपीओ के पैसे से, और थोड़ा फ्रेश इश्यू और लेके आ जाते तो मुझे लगता है काफी बढ़िया बात रहती। तो डेट फ्री कंपनी होती तो मजा आता। बाकी ये सेक्टर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है। उसके अलावा कोई ऐसा विशेष नेगेटिव नहीं लगा, ठीक है, मतलब चल सकता है। तो ओवरऑल लिस्टिंग गेन्स लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से ही कंपनी मतलब बैलेंस नजर आ रही है, ज्यादा रिस्क नजर नहीं आ रहा है। बाकी मैं अपडेट आपको करता रहूंगा जब इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आ जाएगी, मार्केट में डिमांड कैसी है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ एक साथ हैं, तो सब क्या है कि सबसे कंपटीशन होगा, तो हमें सारी चीजें देखना भी जरूरी है। बाकी एक एक करके रिव्यू के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री मेडिकॉम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।